ये है निसान मैग्नाइट 2024 वेरिएंट, जो इसका फेसलिफ्ट वर्जन है। थोड़े दिन पहले हमने इसका एक वॉक अराउंड वीडियो डाला था चैनल पे जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। इस वीडियो का जो मोड है वो सिर्फ वॉक अराउंड नहीं है, हम इसको ड्राइव करने वाले हैं। ये गाड़ी चलने में कैसी है वो आपको बताएंगे, इंटीरियर्स में क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या रिफाइंड इसका इंजन और रिफाइन हुआ है। जो पहले इसका टर्बो इंजन आता था या नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता था, उसमें जो वाइब्रेशंस थी, जो पावर थी, जो कमियां थी, वो कमियां कंपनी का कहना है कि वो दूर की गई हैं। तो वो एक्चुअली में क्या सच्चाई है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक मोटे तौर पर बड़े हाई लेवल पे मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ जो इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर में चेंजेस किए गए हैं। 100 PS की पावर मिलती है और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन में। और अगर आप इसका CVT लेते हैं तो आपको पावर अगेन 100 PS मिलती है, लेकिन इसका टॉर्क जो है वो 152 हो जाता है। उसके अलावा अगर हम इसके नेचुरली एस्पिरेटेड की बात करें तो उसमें पावर आपको इसमें रिलेटिवली काफ़ी कम मिलती है। जो जनरली इसका मोस्ट सेलिंग वेरिएंट है वो इसका नॉन टर्बो ही है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो प्राइस उस सेगमेंट में वेरी करता है जहाँ पर लोग इसको ज़्यादा बाय करते हैं। टर्बो चार्ज जो है एक्चुअली में इसका मोस्ट सेलिंग वेरिएंट होना चाहिए था, जो शायद अभी तक नहीं है। मैं इस गाड़ी को कहाँ आंकता हूँ, मैं उस गाड़ी को वहाँ उस सेगमेंट में रखता हूँ जहाँ पर अगर आपको एक सेफ कार चाहिए, एक अफोर्डेबल कार चाहिए, वैसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको जो है आज की डेट के मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब आपको इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, यानी कि बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। उसके अलावा ABS EBD और ये सारी चीज़ें जो रहती है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। 360 डिग्री कैमरा मिलता है, TPMS मिलता है। और जो कुछ ऐसे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं जो बाहर से किए हैं, पर अगर आप उसका डिटेल्ड वॉक अराउंड देखना चाहते हैं तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप कंप्लीट वॉक अराउंड देख सकते हैं। जो टॉप मोस्ट इसका टेक्ना प्लस वेरिएंट आता है, ये वो वाला वेरिएंट आज हम चलाने वाले हैं। और इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो 5.99 लाख से इसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है एंड अप टू 11.50 लाख तक जाती है। तो ये टॉप मोस्ट वेरिएंट है जो आपको तकरीबन 12 साढ़े 12 का ऑन रोड पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसका ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक में इसमें आपको नॉन टर्बोस में अगर हम बात करें तो नॉन टर्बो में आपको मैनुअल और AMT मिलता है, और AMT की स्टार्ट हो जाती है ऑलमोस्ट 6.5 लाख रुपीज़ से एक्स शोरूम। और अगर आप CVT लेना चाहते हैं तो CVT का जो है वो 9.79 लाख से तकरीबन 9,80,000 एक्स शोरूम पे आपको CVT मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि 10 लाख से अंदर अगर आप एक CVT देख रहे थे तो वो आपको यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कई लोग हमसे पूछते हैं कि भाई 10-11 लाख का बजट है और हम एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहते हैं, तो डेफिनेटली CVT एक अच्छा ट्रांसमिशन है। जो i20 का CVT है उसके बाद ये CVT मुझे लगा जो 11 लाख 10-11 लाख के अंदर आपको CVT मिलना शुरू हो जाता है। इसमें एक और चेंज जो आपको किया गया वो है इसकी कीज़ में। इसकी कीज़ कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। इस नई की के साथ 2 और नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप इस गाड़ी से दूर जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, जैसे ही पास आते हैं तो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर कि आप इसको रिमोटली भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपना AC वगैरह ऑन कर सकते हैं। जैसे ही अगर आप अपनी गाड़ी से थोड़ा सा भी दूर हैं, आप इसका बटन प्रेस करेंगे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ऑल्दो हमने ट्राई करके देख लिया, हम लोग इसको जो है स्टार्ट नहीं कर पाए। मे बी कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, बट ये फीचर इसमें है जो हमने लॉन्च में भी देखा था कि आप इसको की प्रेस करेंगे तो ये इंजन स्टार्ट इसका कर देगी। उसके बाद सबसे पहले आपको इसका टर्बोचार्ज इंजन का एक बार आवाज़ सुना देते हैं कि इसकी जो है अभी साउंड किस तरह की आती है। कुछ इस तरह की साउंड है जो आपको यहाँ पर सुनने को मिलती है। हम जब ड्राइव करेंगे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा, बट येस आपको यहाँ पर जो फील हो रहा है वो ये है कि एक तो साउंड भी काफ़ी कम है, ऊपर से आपको इंसुलेटेड यहाँ पर बोनेट है वो मिलता है, उसकी वजह से आवाज़ और कम अंदर आएगी, प्लस वाइब्रेशंस इंजन में भी देखने में भी कम लग रही हैं। तो बाकी हम ड्राइव करते हैं, वो एक्चुअली चीज़ जो है निकल के सामने आएगी। सो अब इसका ड्राइव रिव्यू स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके इंटीरियर में क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ओवरऑल इंटीरियर में आपको एक लेदराइट फील आएगी। कंपनी का कहना है कि जहाँ आपका हाथ टच होता है वहाँ पर, और स्पेसिफिकली डैशबोर्ड में आपको ये प्रॉपर लेदराइट यहाँ पर दिया गया है, जो कि इसकी लुक को थोड़ा सा एनहांस करता है। हालांकि कार का जो कलर है इसको कंपनी बोलती है सनशाइन कॉपर ऑरेंज, तो ये एक नया कलर है जो इस 2024 फेसलिफ्ट में ऐड किया गया है। टेक्टाइल बटन्स ये पहले भी बहुत अच्छे थे, जब हमने लास्ट वीडियो किया था उसमें भी बात की थी कि ये बटन से ना आपको फील बहुत अच्छा आता है। नीचे आपको वायरलेस चार्जर मिलता है, नीचे एक स्पेस है जहाँ पर आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं, आपका USB पोर्ट मिलता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर कप होल्डर है और ये CVT गियर बॉक्स है। आपको ब्रेक जो है अगेन मैनुअली मिलती है, यहाँ पर आपको कोई ऑटोमेटिक ब्रेकिंग नहीं मिलता है। आर्मरेस्ट है और ये स्लाइड नहीं होता है, और इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस है। बाकी इसकी जो लेदराइट की बात करें सीट कवर्स की, फॉर एग्जांपल अभी हम राइट नाउ जो है बिल्कुल एकदम तेज़ धूप में है,
तो नॉर्मल लेदराइट से ये जो है मटेरियल ये 10 डिग्रीज कम गर्म होगा, यानी कि ये कूल रखेगा आपकी सीट को। और ऑब्वियसली वेंटिलेटेड सीट का तो ये रिप्लेसमेंट नहीं है, बट येस इस सेगमेंट की कार को देखें तो वहाँ पर आपको इस तरीके का फैब्रिक मिल रहा है, वो थोड़ा बेटर है कि वहाँ पर आपको थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट यहाँ पर रहेगा, उतना गर्म नहीं होगा जितना बाकी होता है। ग्लास जो है आपको अगेन यहाँ पर थोड़ा सा थिक ग्लास दिया गया है, जिससे कि इंसुलेशन थोड़ी बेटर है, साउंड भी कम आएगी और हीट भी कम आएगी। आयरवीएम आपको फ्रेमलेस मिलता है। पीछे आपको पूरी जो विंडो है उसका व्यू आता है, काफ़ी ब्रॉड है। लाइट्स अगर हम देखें, लाइट यहाँ पर अगेन थोड़ी सी बजट सेगमेंट की लाइट्स लगती हैं, ये लाइट आपको यहाँ भी मिलेंगी और पीछे रूफ में भी वहाँ पे लाइट दी गई है। सनरूफ का ऑप्शन अभी भी आपको नहीं मिलेगा इसमें। एक और मेजर चेंज ये है कि जो आपके डोर हुक्स थे, जो आपके लॉक अनलॉक में काम आते थे, वो अब रिप्लेस कर दिए गए हैं डोर हैंडल्स। ये एक बहुत ज़रूरी था भाई, ये तो मारुति 800 की याद दिलाता था। सबसे प्रीमियम फील मुझे इसकी ना हमेशा स्टीयरिंग से आती है। जब मैं स्टीयरिंग देखता हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि मैं किसी प्रीमियम कार का स्टीयरिंग जो है उसको मतलब ड्राइव कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ जो इसके बटन्स हैं, ये दो पार्ट्स ऐसे हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा इसके अट्रैक्टिव लगते हैं, जो इसके ओवरऑल एस्थेटिक्स हैं डैशबोर्ड से उससे अलग दिखते हैं। आपको फुल डिजिटल जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें आप अगेन बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें मैनेज कर सकते हैं। अब इसको ड्राइव को फाइनली यार स्टार्ट करते हैं। आपको एक इंटीरियर का जो बेसिक मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि ये जो है 4950 पे चल रही है। इसको थोड़ा सा एनहेंस करते हैं। मैं 2 सेकंड के लिए मैं चुप होऊंगा ताकि मैं आपको इसका NVH सुना सकूं। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करते हैं वो ये है कि एक तो 0 से 100 बहुत जल्दी टच कर जाती है। जैसे ही एक्सेलरेट करते हैं तो आपको CVT का जो रबर बैंड इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। तो बीइंग कॉम्पैक्ट साइज SUV, आपको सिटी ड्राइव में इसको मैन्यूवर करना काफ़ी इजी रहता है। अगर आप सिटी में इसको चलाते हैं तो तकरीबन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें आपको 10 से 12 की 13 की माइलेज इसमें मिल जाएगी। जबकि अगर आप इसको हाईवे पे चलाएंगे, क्रूज करके चलाएंगे, तो 15 से लेकर 17 के बीच में आपको माइलेज इसकी आराम से मिल जाएगी। जो मैं टर्बो वेरिएंट जो अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन है इसका, उसमें आपको पावर कम मिलती है, इसीलिए वो जो है इतना फन टू ड्राइव इंजन नहीं है। और मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मैग्नेट के लिए जा रहे हैं तो ऑलवेज गो फॉर अ टर्बो वेरिएंट। हालांकि टर्बो वेरिएंट की जो स्टार्ट है वो तकरीबन आपको 8 लाख से ऊपर पड़ेगी, लेकिन वो किसी का बजट कंस्ट्रेंट है तो वो डेफिनेटली आपका एक रीज़न हो सकता है नॉन टर्बो लेने का। बट अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा भी बजट अपना इंक्रीज कर सकते हैं तो ऑलवेज गो फॉर अ टर्बो वेरिएंट, बिकॉज इसमें आपको पावर भी अच्छा मिलता है और डेफिनेटली माइलेज में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टर्बो नॉन टर्बो में। जब हम इसको थोड़ा सा भी एक्सेलरेट कर रहे हैं ना, तो NVH लेवल्स में डेफिनेटली थोड़ा सा जो है इंप्रूवमेंट मुझे दिख रहा है। पहले के मुकाबले में वाइब्रेशंस भी कम है। जो हम लोगों ने इसको CVT को जब फर्स्ट टाइम ड्राइव किया तो उसके बाद मेरे पास EMT आई थी, बट यहाँ पर CVT जो फर्स्ट टाइम हमारे पास आई थी उसके मुकाबले अगर इसको मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पर आपको वाइब्रेशंस कम फील हो रही हैं। बिकॉज वहाँ पर एक और इशू था कि जब एक्सीलरेटर पैडल में प्रेस कर रहा था तो मुझे एक्सीलरेटर पैडल पे ही वाइब्रेशंस काफ़ी फील हो रही थी जब मैं इसको थोड़ा सा भी खींच रहा था गाड़ी को, मतलब स्पीड बढ़ा रहा था। बट यहाँ पर मैं जब गाड़ी को थोड़ा भी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, अभी तो खैर हम लोग एक तरह से सिटी पे है, सिटी ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे हैं, बट इसको अगर मैं 70-80 भी लेके जाता हूँ तो मुझे हल्का सा पैडल प्रेस करना है और ये बहुत जल्दी पिकअप गेन करती है। और उसमें एक चीज़ और कि वाइब्रेशंस नहीं मुझे फील होती हैं। बाहर का जो NVH लेवल है वो काफ़ी इंप्रूव्ड है। क्लेम्स कंपनी ने किए थे कि उनका ग्लास की थिकनेस बढ़ा दी है, NVH लेवल्स को इम्प्रूव कर दिया है। इससे जो है आवाज़ आपको कम फील होगी और इंजन रिफाइनमेंट और अच्छी कर दी है। एंड वन मोर थिंग कि इसमें जो हाई स्ट्रेंथ स्टील जो है वो उसकी भी जो क्वांटिटी है वो बढ़ाई गई है, यानी कि गाड़ी थोड़ी सी और भारी हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो और इम्प्रूव हो गई है। बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो पहले भी ये गाड़ी 4 स्टार ग्लोबल NCAP लेके आती थी। और दूसरी चीज़, इसमें 6 एयर बैग्स आपको स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। सेफ्टी के और कई पैरामीटर्स जो है वो एड ऑन कर दिए गए हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल पहले भी आता था, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल इसमें पहले भी आता था, ABS EBD, ये सारी चीज़ें जो अब आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगी। तो मैं समझता हूँ कि सेफ्टी की जब हम बात इसकी पुराने वाले वेरिएंट में करते थे तो अब यहाँ पर कंपनी ने और सेफ्टी मेजर्स बढ़ा दिए हैं। और माइंड दिस थिंग के प्राइस जो है वो 5.99 लाख से लेकर 11.5 लाख तक ही जा रहा है। वो टॉप वेरिएंट में थोड़ा सा स्लाइट आपको इंक्रीज जरूर देखने को मिल रहा होगा, बट वो वर्थ बाइंग है, बिकॉज उसमें जो चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं वो नोटिसेबल हैं और मे बी वो अपनी प्राइस को वर्थ जो है वो फील कराती हैं। सबसे अच्छी चीज़ फन टू ड्राइव कार है। मैं एक अच्छा इंक्रीज इसकी परफॉर्मेंस में देख रहा हूँ। ऑल्दो BHP टॉर्क ये सब चीज़ें सेम है ऑन पेपर, बट आप जब इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको एक इंक्रीज
नोटिसेबल इंक्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नोटिसेबल चेंज आपको इसमें देखने को मिलेगा अगर आपने पुरानी वाली मैग्नेट को भी ड्राइव किया हुआ है तो। और मेरे पास जो पुरानी मैग्नेट थी वो काफ़ी टाइम तक रही थी, इनफैक्ट 3 वीक से ज़्यादा रही थी, और उसमें मैंने CVT वाली की बात कर रहा हूँ, और उसमें मैंने बहुत अच्छे से उसको ड्राइव करके ये फील किया था कि भाई ये थोड़ा सा इसमें जो है रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, CVT गियरबॉक्स और इंजन रिफाइनमेंट की, बट यहाँ पर वो चीज़ पे काम किया गया है और वो दिख भी रहा है। अब इस टाइम हम कार को जो है वो एक हाईवे पे लेके आ चुके हैं। तो ये बेसिकली द्वारका एक्सप्रेस वे है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको अब थोड़ा सा स्पीड से चला करके इसको टेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी मैं इसकी स्पीड लेके आ चुका हूँ 20 पे, और इसको एकदम एक्सेलरेट करता हूँ। मैंने पंजा दबा दिया पूरा। तो ये 100 क्रॉस कर गई कुछ सेकंड्स में। अभी हम इसको एग्जैक्टली सेकंड्स वाला जो है टेस्ट अभी बाद में करेंगे। मेन चीज़ मैं यहाँ दिखाना चाह रहा था कि जैसे ही आप इसको एकदम एक्सीलरेटर पेडल दबाते हैं तो टर्बो लैग जो पहले ज़्यादा फील होता था, अब टर्बो लैग काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। इसको मैं 110 120 पे भी जब लेके जा रहा हूँ तो मुझे स्टेबिलिटी वाइज कोई इशू नहीं लग रहा है। लेट्स से कि इसको भी 120 तक लेके चलते हैं। कमाल है यार, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं कि 120 125 पे भी ये गाड़ी जो है अपनी स्टेबिलिटी बहुत सही मेंटेन की हुई है। इंडिया में सिर्फ इकलौती ये गाड़ी है जो इनकी ठीक ठाक सेल होती है। 2000 से ज़्यादा यूनिट से हर महीने बेचने में कामयाब हो जाते हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच कंपटीशन इन दिस सेगमेंट। और मेरे हिसाब से अगर ये फीचर्स पहले लेके आए होते तो इनकी सेल्स में डेफिनेटली एक इंक्रीज होता। बहुत बढ़िया, और बहुत कम टर्बो लैग के साथ स्टेबिलिटी बहुत अच्छी देती है ये गाड़ी। और अभी भी अगर हम बात करें तो इसके NVH जो लेवल्स हैं वो कंट्रोल्ड में हैं, बहुत ज़्यादा बाहर की साउंड आपको नहीं सुनने को मिलेगी। डेफिनेटली जब आप इसको 120 के अबव लेके जाते हैं तो एक आपको ज़रूर ये फील होता है कि इंजन की थोड़ा ज़ोर लग रहा है, जान लग रही है, बिकॉज ऑफ बीइंग 1 लीटर इंजन, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल है। बट उसके बावजूद 1 लीटर टर्बो पेट्रोल में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना ये काबिल तारीफ़ है। और मैं मानता हूँ कि एक अच्छा इंजन है। और इंडियन मार्केट में बीइंग फीचर रिच मार्केट, लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं फीचर्स को। अब फीचर्स भी कंपनी ने दे दिए हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इनकी सेल्स में थोड़ा सा इंक्रीज और अच्छा आएगा। इसका टर्बो जो है वो तकरीबन 2800 के आसपास जो है वो हिट करता है। अभी जैसे हम लोग 80 पे चल रहे हैं, ये अब जाके जो है इसका टर्बो हिट किया, और बहुत ही क्लियरली विजिबल है जब 2700-2800 RPM के पास आती है। पर एक चीज़ ये एक प्रॉब्लम भी है, मैं रीज़न बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। कि आप सिटी ट्रैफिक में जनरल जो स्पीड पे चलते हैं वो 50 to 70, 50, 60, 70 की स्पीड पे चलते हैं, और दिल्ली जैसी स्टेट में तो ऑलरेडी आपको पता है कि 50 की जो है वो स्पीड लिमिट है। और वहाँ 50 में तो खैर कोई भी टर्बो हिट नहीं करेगा, बट इसका टर्बो बहुत लेट हिट करता है 2800 RPM, और 2800 RPM पहुँचते पहुँचते आपकी स्पीड जो है वो 80 to 100 के बीच में होती है। तो यार इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो जो टर्बो हिट करने का जो स्वीट स्पॉट है वो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ बीइंग के इतना लेट टर्बो जो है वो हिट करता है। बट जैसे ही 2800 RPM पहुंचती है तो ये गाड़ी जो है ये तूफान बन जाती है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस कि जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो यू विल फील द डिफरेंस कि टर्बो हिट होने के बाद तो ये कमाल चल रही है भाई, बहुत बढ़िया। एक चीज़ और जो इसमें मैं कवर करना चाहूँगा वो है इसका L मोड। D के बाद आपको यहाँ पर L दिख रहा होगा, तो इसको D के बाद जब हम L में लेके जाते हैं, आप देख सकते हैं RPM इसके कहाँ तक जा रहे हैं। तो तकरीबन ये 5000 से लेकर 5500 RPM 6000 RPM तक जाता है। ये मोड कहाँ पर यूज़ करने वाला है, यहाँ पर यूज़ करने वाला है नहीं है वो मोड। जनरली 2 जगह पर आप उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक तो 3 फिगर्स में जब आपकी स्पीड पहुँचती है, दूसरी चीज़ ये कि जब आप स्लोप्स वगैरह पे जा रहे हैं, माउंटेन्स पे जा रहे हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा RPM पे आपको गाड़ी को चढ़ाना है ऊपर। इसको मैं पहले डी मोड पे कर लेता हूँ बिकॉज इट्स मेकिंग सो मच नॉइस कि बात करना मुश्किल हो रहा है। RPM जो है सीधा आपके 2500 RPM से बढ़कर 5000 RPM तक पहुँच जाते हैं। यू कैन फील कि सीधा डबल हो जाते हैं। और वो रीज़न है कि जब आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आपको गाड़ी को ज़्यादा पावर देनी है, कम गियर पे RPM बढ़ाने हैं, सो दैट आप गाड़ी को जो है खींच सकें। जब लेट्स से आप स्टीप पे हैं, वहाँ पर आपका लो मोड काम करेगा। और एज द वर्ड सजेस्ट लो मोड, यानी कि जब आप लो मोड पे लगाएंगे इसको तो आप गाड़ी को आराम से चढ़ा पाएंगे। अभी जो है हम बहुत ही प्लेन रोड पे हैं जहाँ पर आपको डी मोड में सफिशिएंट पावर मिलती है और वहाँ पे एल मोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लगाएंगे भी तो कोई काम नहीं करेगा।
और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं जब इसको 100 पे क्रूज़ कर रहा हूँ सो इट्स नॉट मेकिंग एनी नॉइस, और बहुत ही जो है सॉफ्टली चल रहा है। यू कैन फील के एकदम स्वीट स्पॉट हिट करते हुए ये अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी माइलेज टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार सबसे पहले मैं इसका जो ट्रिप है उसको रीसेट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये देखिए मैंने दोनों ट्रिप जो है उसको रीसेट कर लिया है। अब हम इसको तकरीबन, हमारी जो अभी डेस्टिनेशन है वो 10-15 किलोमीटर के आसपास होगी। हाँ 15 किलोमीटर, एग्जैक्टली 15 किलोमीटर है। तो 10-12 किलोमीटर के बाद हम लोग यहाँ पर जो है अपना वीडियो मतलब हम एक डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पहुँचने तक जो है इसकी रेंज कितनी निकल के आती है। अब इसके कुछ ऐसे फीचर्स मैं आपको बताया था जो अभी भी इसमें थोड़े से मिसिंग है, जो मुझे लगता है कि शायद आ जाते हैं तो और अच्छा रहता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट में डिफरेंस नहीं आता है। थोड़ा बहुत ऊपर कॉस्ट हो भी जाती तो भी चल जाता। सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे सनरूफ देखने को नहीं मिलता है। सो अगर हम इंडियन मार्केट की प्रेफरेंसेस देखें तो आजकल सनरूफ वाली कार्स जो है वो थोड़ी ज़्यादा सेल हो रही, तो कंपनी यहाँ पर एटलीस्ट टॉप वेरिएंट में सनरूफ को जो है वो कंसिडर कर सकते थे। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं मिलेंगे, जो ऑटोमेटिक वाइपर्स वाला फीचर है वो आपको नहीं मिलेगा। हालांकि ऑटोमेटिक जो ऑटो हेडलैम्प्स है वो फीचर इसमें ऐड ऑन कर लिया गया है। तीसरा, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा अभी भी। लेदराइट मैंने आपको बताया कि वो ऑलरेडी दे दिया गया है, जिसमें कि ये थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट रहता है, उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है। और चौथा की जो इसकी कैमरा क्वालिटी है, 360 डिग्री कैमरा क्वालिटी, वो ओके इस लेवल पे है, मतलब जैसे पहले थी वैसे ही है, उसमें कोई खास बहुत जो है वो चेंज नहीं आया। तो ये 2-3 चीज़ें छोटी मोटी हैं जिसमें अगर और इम्प्रूवमेंट आ जाती तो अच्छा रहता। सो यहाँ पर एक अपडेट मैं आपको दे देता हूँ, एक बार एवरेज दिखा देता हूँ यार। अब 19-20 की एवरेज ये भी राइट नाउ दिखा रहा है। हालांकि अभी हम और ऊपर चलेंगे, और मैं हाईवे पे चला रहा हूँ अच्छी खासी 70-80 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, और उसमें माइलेज देखिए कितनी अच्छी निकल के आ रही। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि अगर आप इसको सिटी में चलाएंगे तो 12 से 13-15 की एवरेज आपको आराम से दे देगा, और अभी 20 की जो क्लेम करती है कंपनी उतनी माइलेज आपको निकल के आ रही है। इसका भी एक और टेस्ट करते हैं, इसको 0-100 चेक करते हैं कि कितने सेकंड्स में 0-100 जाता है। तो ये 100 क्रॉस कर गया है, और जितना एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा सा मुझे लगता है टाइम ज़्यादा लिया है। और वाइल एडिटिंग दिस वीडियो मैं एक्चुअल में सेकंड्स लगा दूंगा कि कितने सेकंड्स में इसने 0-100 किया। अब एक टेस्ट और करते हैं, इसका ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज़ करता हूँ वापस। इसको जनरली 75-80 तक लेके जाते हैं, अभी 90 पहुँच गया। और पीछे मैं देख लेता हूँ कोई अगर नहीं आ रहा है तो। बहुत बढ़िया। सो ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी थी, एकदम स्टेबल होके गाड़ी एकदम वहीं रुक गई, कोई ज़्यादा मुझे इसमें डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसने कोई अपना बैलेंस खोया हो, विच इज़ वेरी गुड। हम लोग 80 के करीब स्पीड पे थे, और इतना ही जनरली आप जो है हाई स्पीड पे रहते हैं तो आपको ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, और इससे कम स्पीड में तो और ज़्यादा जो है कन्वीनियंटली वो अपने आप को ब्रेक्स जो है वो अप्लाई कर देगी। बाकी ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो ड्राइव जो इसका, मैंने अभी तक इसको ड्राइव किया है थ्रू आउट, अमेजिंगली इसने परफॉर्म किया है। बहुत अच्छे तरीके से जो है एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी, और मेरी एक्सपेक्टेशंस जो लास्ट टाइम मैग्नेट को ड्राइव करने के बाद थी उसमें डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट आया है, और ये इम्प्रूवमेंट ज़रूरी भी था अगर आप अपनी गाड़ी को अभी भी इंडियन मार्केट में सेल आउट करना चाह रहे हैं तो। बिकॉज मेरे हिसाब से बहुत बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है। अगर आप ज़रा सी भी चूक करेंगे तो आप अपनी सेल्स फिगर्स जो है जितनी अचीव करना चाहते हैं वो उसका 50% भी नहीं कर पाएंगे। बट आई एम श्योर आफ्टर ड्राइविंग दिस कार कि मार्केट में एक अच्छा आपको जो है वो कंपटीशन ज़रूर देगी मैग्नाइट। अगर आप बजट कार में देख रहे हैं वहाँ पर ये गाड़ी जो है अपना अपना एक अच्छा सेगमेंट बना सकती है। क्यों, अब इसमें फीचर्स भी उतने आ गए हैं जो कहीं ना कहीं मिसिंग थे, और परफॉर्मेंस भी इसका एक स्लाइट इंक्रीज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज स्पेसिफिकेशन में कोई चेंज नहीं किया गया। इंजन वही है, CVT गियरबॉक्स वही है, रिफाइनमेंट पे काम किया गया है। जो नोटिसेबल चेंज है आपको फील भी होगा, आप इसमें उसको फील भी कर पाएंगे। अभी इस वीडियो को हम यहाँ एंड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको लास्ट में जाते जाते इसकी माइलेज और एक दिखा देता हूँ कि अभी करंटली इसकी माइलेज कितनी है। तकरीबन 9-10 किलोमीटर हम नग चला चुके हैं और 15.2 पे आ गई है। वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि वो
19 से 15 पे क्यों आई है? हमने 0 to 100 चेक किया, हमने सडन ब्रेकिंग करी 80-90 की स्पीड पे, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं माइलेज पे इफेक्ट ज़रूर डालेगा। बट माइंड इसके आप हाईवे पे इसकी जो माइलेज है वो 17 से 19 जो कंपनी क्लेम करती है उतनी आप निकाल लेंगे। और CVT गियर बॉक्स में आपको माइलेज अच्छी मिलेगी, मैनुअल में आपको थोड़ी सी माइलेज जो है वो और एक्स्ट्रा मिलेगी। अभी भी इसका जो माइलेज दिखा रहा है वो प्रेजेंटेबल है, मतलब मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि ये लोअर एंड पे है और ये तो जी बहुत ही नीचे गिर गया, अभी भी ये प्रेजेंटेबल है। हमने 19 देखा है इसलिए हम इसको थोड़ा सा कम मान रहे हैं, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स आपको यहाँ पर अच्छी एक माइलेज निकल के आ रही है। और टेस्ट ड्राइव कीजिए इस गाड़ी को। और ये जो नया कलर है ये अट्रैक्टिव कलर है, इसको कंसिडर कीजिए, विच इज़ सनशाइन कॉपर ऑरेंज कलर। और ये जो अंदर इंटीरियर में चेंजेस किए गए हैं ये वर्थ बाइंग है इस प्राइस सेगमेंट में, अगर आप एक बजट कार देख रहे हैं, सेफ कार देख रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। इस नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। एंड थम्स अप टू निसान, बिकॉज उन्होंने अच्छा काम किया है। एक ऐसे चेंजेस जो लेके आए हैं जो ज़रूरी थे गाड़ी में, और सबसे इम्पोर्टेंट रिफाइनमेंट और बेसिक चीज़ें जो कॉस्मेटिक हैं वो चलती हैं, बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो रिफाइनमेंट जो अच्छी चीज़ है, जिसको हमने ड्राइव करके काफ़ी मज़ा आया गाड़ी को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगेन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हम लोगों को अब बहुत जल्दी 100K को टच करना है, और वो आप लोगों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।